हेलो एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम यूनिट थर्ड करेंगे और थर्ड यूनिट के 11 लेक्चर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम लेक्चर करेंगे 12th और 12th लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे और 3.2 के हम 6 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और 7th क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज में हम क्या करे हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। किसी फंक्शन का हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं। जो बच्चा आज ही ज्वाइन हुआ है उसको शायद नहीं पता होगा। आपने फर्स्ट डेरिवेटिव पढ़ा है सेकंड चैप्टर में और थर्ड चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को आप रिप्रेजेंट करते हो dy बाई dx से, सेकंड डेरिवेटिव को करते हो आप d2y अपॉन dx स्क्वायर से। फर्स्ट का ही अगेन अगर आप डेरिवेटिव करते हो तो आपको सेकंड डेरिवेटिव मिल जाता है, और सेकंड का अगर आप अगेन डेरिवेटिव करोगे तो आपको थर्ड डेरिवेटिव मिल जाएगा। और ऐसे nth तक आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पर कितना हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आपसे निकलवा रहा है इस एक्सरसाइज में, आपसे सिर्फ सेकंड ऑर्डर का क्या निकलवा रहा है, सेकंड ऑर्डर का। देखो इधर 7th क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सारे की पावर m, सारे की पावर m। और आपको प्रूव क्या करना है, क्या प्रूव करवा रहा है वो, क्या प्रूव करवा रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू y2 प्लस एक्स y1 माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो आप इसको देखकर पजल ना होना कि ये क्या है मैडम। y2 का मतलब होता है आपका सेकंड डेरिवेटिव, जो d2y अपॉन dx स्क्वायर निकाला है ना आपने अब तक, वो है। और y1 का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। क्लियर है। तो इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये इस पूरे को एक फंक्शन मान, एक वेरिएबल या कोई भी एक फंक्शन मान लेंगे। फंक्शन की पावर m है तो किसी भी, जैसे x की पावर m का हम डेरिवेटिव कैसे करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर m या x की पावर n का कैसे करते हो, पावर आगे लिखी, वेरिएबल एज इट इज, और पावर में से एक घट जाता है और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ऐसे करते हैं ना। तो उसी प्रोसेस से हम यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे। तो लिखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो डेरिवेटिव अप्लाई करो किसका, विद रिस्पेक्ट टू x y का कर दिया हमने, और इधर डेरिवेटिव कर दो किसका, x प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर m। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ। अंडर रूट का मतलब सभी को पता होगा ना, पावर हाफ होती है। तो जैसे ही y का विद रिस्पेक्ट टू x किया आपने तो आपका बन जाएगा dy अपॉन dx। लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्लियर। राइट हैंड साइड में हम पहले पावर आगे लिख दी, फंक्शन एज इट इज, अंदर वाला एज इट इज, एक्स प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज इट इज, पावर में से घटा दो, m-1 घट गया। और अभी डेरिवेटिव जैसे उसमें हमने किसका किया था, x का, तो x की जगह क्या है, x प्लस अंडर रूट को आप हटा दो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर हाफ। इसको आप लिख सकते हो ऐसे। अब दो फंक्शन, सम ऑफ टू फंक्शन है, और उसका अगर आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे आप, इसका डेरिवेटिव और अलग और इसका डेरिवेटिव अलग कर दोगे। तो देखो इधर m ये एज इट इज x प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर m-1, और क्या करोगे आप, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर हाफ। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पर इसको आप एज इट इज रखोगे, फर्स्ट वाली चीज को, m इंटू एक्स प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, सारे की पावर m-1। अब आपको पता है जिसके रिस्पेक्ट में, जिस वेरिएबल का डेरिवेटिव कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में, x का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 1। क्या बन जाएगा, 1 प्लस
पावर वाला, जैसे आपने इसको फंक्शन की पावर वाला किया था उसी के हिसाब से सारे फंक्शन की पावर है हाफ, तो हाफ हाफ आगे लेके आओगे, ले आए, ये एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज इट इज, पावर में से एक घट गया, हाफ में से एक घटा दिया जो आपने ऊपर किया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ किसका, फंक्शन का करते हो तो फंक्शन में आपका क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो दोनों का डेरिवेटिव हो जाएगा। अब आप क्या करोगे यहाँ पर m इंटू एक्स प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सारे की पावर m माइनस 1, बड़ी ब्रैकेट शुरू 1 प्लस 1/2, आप में से 1 गया, एलसीएम लेना सभी को आता है ना, तो क्या बच जाएगा, देखो 1/2 माइनस 1 क्या होता है यहाँ पर 2, एलसीएम आ गया 1 माइनस 1 को 2 से करोगे 2 माइनस का हाफ बच गया ना, करके भी दिखा दिया मैंने, क्या हो जाएगा माइनस का हाफ, ऐसे आएगा ये, क्लियर है बेटा। तो यहाँ पर बचे आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, की पावर माइनस हाफ। अब इसका डेरिवेटिव करोगे आप तो एक्स स्क्वायर का अलग, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर, क्लियर है, क्लियर है ना, ये इनटू में है आपका, ठीक है, और ये एक बड़ी ब्रैकेट है। तो अब एक्स स्क्वायर का जैसे एक्स की पावर एन का करते हैं ना, ऐसे ही आप एक्स स्क्वायर का करोगे पावर आगे लेके, तो यहाँ पर आया m अंडर n इंटू एक्स प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर m माइनस 1 इंटू 1 प्लस हाफ, ये पावर ऊपर नेगेटिव है तो अगर आप नीचे लेके आओगे तो क्या हो जाएगी पावर पॉजिटिव, क्या हो जाएगी पावर पॉजिटिव। अगर कोई चीज डिनोमिनेटर में नेगेटिव है, आप 10th करके आए हो, कोई बच्चा 12th भी करके आया होगा, अगर कोई पावर ऊपर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में ले आओ पॉजिटिव हो जाती है, अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो न्यूमरेटर में जाके पॉजिटिव हो जाती है। इनटू एक्स स्क्वायर का पहले पावर आगे आई एक्स एज इट इज, पावर में से घट गया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव, जो बच्चा आज ही ज्वाइन हुआ शायद उसको नहीं पता होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, जीरो, क्या होता है जीरो। तो यहाँ पर आया आपका m इंटू एक्स प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सारे की पावर m माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1/2, आपका मतलब होता है अंडर रूट, स्टार्टिंग में बताया था ना मैंने, आपका मतलब क्या होता है अंडर रूट, ऊपर क्या बचे आपका 2 x बच गया क्योंकि 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 माइनस 0, ये हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचे आपका m इंटू एक्स प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सारे की पावर m माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसका आप एलसीएम ले लो, इस ब्रैकेट को सोल्व कर लो, m इंटू एक्स प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सारे की पावर m माइनस 1, अंडर रूट ले लो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में आप 1 लगा सकते हो, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट प्लस एक्स। अब देखो आप ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम है ना, और यहाँ पर तो पावर है 1 और यहाँ पर पावर क्या है 1 और यहाँ पर पावर है माइनस 1। अब आपको एक दिखा कि बेस सेम है, दोनों के पावर डिफरेंट है, तो क्या हो जाएंगी पावर ऐड हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी पावर ऐड हो जाएंगी। इसको आप कैसे लिख सकते हो, m इंटू एक्स प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर m माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा यहाँ से, 1 से माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल आउट, तो आपका क्या बचा यहाँ से, क्या बचा यहाँ से m इंटू क्या बचा यहाँ से आपका फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू चल रही है बेटा, ये आपकी क्या आई फर्स्ट डेरिवेटिव की dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आई m इंटू एक्स प्लस अंडर द रूट एक्स प्लस
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सारे की पावर m और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो आप, ये वैल्यू तो आपको किसी की स्टार्टिंग में देखी थी, किसकी है ये वैल्यू, x प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, किसकी वैल्यू है, m की, किसकी वैल्यू सॉरी y की, किसकी वैल्यू है, y की। तो y dy अपॉन dx इज इक्वल टू my अपॉन में अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो मैंने क्या बताया था, dy बाई dx को उसने क्या बोला है, y1, क्या बोल रहा है उसने, y1। तो यहाँ पर मैं भी y1 बोल दूं, हम भी y1 बोल देंगे। तो अब क्रॉस करवा दो, या अपॉन में अंडर रूट आ गया ना, यहाँ पर आपने देखा अंडर रूट कहीं नहीं है, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो आप, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एम वाई, ये आ गया। अब अंडर रूट हटाना चाहते हो तो क्या करोगे, स्क्वायरिंग, क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो। इधर क्या आया, स्क्वायरिंग करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट कट गया, और डी वाई बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आपको सेकेंड डेरिवेटिव और डिफाइन करना है, तो इसी का डेरिवेटिव कर दो। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, ठीक है। तो इसमें आपको दो फंक्शन मानने पड़ेंगे, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। एफ एक्स इंटू जी एक्स का डेरिवेटिव सभी बच्चों को पता होगा मेरे ख्याल से, क्या होता है एफ एक्स इंटू जी एक्स का, एफ एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स, मतलब डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2 का डेरिवेटिव प्लस dy बाई dx की पावर 2 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और राइट हैंड साइड इज इक्वल टू एम स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ y की पावर 2। क्लियर है बेटा। यहाँ से क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज इट इज dy बाई dx की पावर 2 है, तो पहले पावर वाला है तो पावर आगे आएगी, dy बाई डी एक्स एज इट इज पावर में से एक घट गया, और डेरिवेटिव करोगे किसका, dy अपॉन dx का, एंगल का करते हैं ना इसको आप, जैसे x की पावर 2 का करते हैं ना, वैसे ही पावर आगे आई, फिर पावर में से एक घट गया, और डेरिवेटिव ऑफ dy अपॉन dx प्लस इधर क्या हो जाएगा, dy बाई dx की पावर 2 एज इट इज, इसमें x स्क्वायर का अलग डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर, अभी अभी हमने यहाँ पर किया था ना, एज इट इज इक्वल टू क्या है, एम स्क्वायर, और y की 2 का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर 2 आगे आई, पावर में से एक घट गया, डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ y। थोड़ा सा स्पेस कम है बेटा, एडजस्ट करने की कोशिश करना। यहाँ पर बने आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, थोड़ा छोटा लिख देती हूँ, 2 dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर dy बाई डी एक्स का अगेन डेरिवेटिव करते हो आप, तो आपका सेकेंड बन जाता है ना, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। देखो ये पूरा डिटेल में करके आए थे हम, पावर आगे आई और पावर में से एक घट गया, x का 1, और a का क्या हो जाएगा 0, कांस्टेंट का क्या हो जाता है 0। राइट हैंड साइड क्या आ गया, m स्क्वायर 2y और dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। देखो dy अपॉन dx ये रहा इधर भी, 2 इंटू dy बाई dx, 2 इंटू dy बाई dx ये रहा यहाँ पर भी है, ठीक है, क्योंकि ये है 2x माइनस 0, 2x माइनस 0 तो 2x हो जाएगा, और इधर भी 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो इधर से आप क्या करोगे, 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आउट ले लो, यहाँ पर क्या बने आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी 2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर को आप क्या बोल सकते हो, y2 लिख दो, y2 लिख दो, प्लस एक डी वाई बाई डी एक्स अंदर रह जाएगा ना एक, क्योंकि पावर 2 थी, और 2 और एक dy बाई डी एक्स बाहर गया, एक dy बाई डी एक्स रह गया, अंदर एक x रह गया, और इधर था आपका 2y
सॉरी 2dy अपॉन dx और m स्क्वायर y। अब देखो इस चीज से या सेम चीज कैंसिल आउट होगी, लेकिन ये m स्क्वायर y आपको लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, तो इसको आप क्या करोगे, इधर ले आओ। क्या करोगे आप, इधर ले आओ। क्या आया आपका x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू में y2 प्लस x dy बाई dx को क्या कह दोगे आप, y1 माइनस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। m स्क्वायर y इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है? मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए बेटा। क्या था आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है सारे एज इट इज ही सोल्व होंगे। यहाँ पर पावर 1 2 3 भी कुछ भी मिल सकती है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सारे की पावर m थी, और आपको प्रूव करवाना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इनटू y2 का मतलब होता है सेकंड डेरिवेटिव, प्लस एक्स y1 का मतलब होता है dy बाई dx माइनस m स्क्वायर y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपने डिफरेंशिएशन बोथ साइड करवा दिया विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx बना देगा। इधर फंक्शन की पावर m है तो उसका डेरिवेटिव कैसे करते हो, पावर आगे आई x, फंक्शन एज इट इज पावर में से घट गया डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अब दो फंक्शन का डेरिवेटिव आप कैसे करोगे, x का अलग प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर आपका अलग। इसको आप टचअप नहीं करना, ये एज इट इज चलेगा फर्स्ट वाला। अब x का 1 हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर हाफ थी तो हाफ आगे आ गया, ये एज इट इज हाफ में से 1 घट गया, डेरिवेटिव फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हाफ में से 1 गया तो माइनस 1/2 बच जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अलग, ए स्क्वायर का अलग। अब ये वाला पावर ऊपर नेगेटिव आप डिनोमिनेटर में ले आओ, पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर हाफ बन गई। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर आ गया ही, एक्स एज इट इज पावर में से घट गया, डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस ए स्क्वायर, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब आपने क्या किया, आपका मतलब बताया था मैंने अंडर रूट होता है तो 1/2 अंडर रूट में लिख दिया, उधर 2x की पावर 2 माइनस 1 बच गया और x का डेरिवेटिव 1 होता तो ऊपर आ गया आपका 2x, इस 2 से ये 2 कट गया तो यहाँ पर आपका बचा 1 प्लस एक्स बाई अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आपने एलसीएम ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सिर्फ इस ब्रैकेट का, तो यहाँ पर आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स। लेकिन आपने देखा, क्या देखा आपने, ये वाला जो m इंटू एक्स प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर m माइनस 1 थी, यहाँ पर सारे की पावर क्या है 1 थी। ये दोनों चीज सेम है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है तो पावर ऐड हो जाएगी, m माइनस 1 में प्लस 1 ऐड होगी तो माइनस से प्लस पावर m बच गई। तो यहाँ पर आपका आया dy बाई dx m इंटू एक्स प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर m अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लेकिन x प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये पावर की पावर m, ये तो किसकी वैल्यू है, y की थी, स्टार्टिंग में दे रखी थी, यहाँ पर हमने y रख दिया, m y हो गया, अपॉन में ये आ गया। अब हमने क्रॉस करवा दिया, यो इधर आ जाएगा। लेकिन अंडर रूट हमने जो प्रूव करवाना उसमें कहीं दिखता नहीं तो अंडर रूट हटा दिया हमने, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया तो इधर स्क्वायर से रूट कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, dy बाई dx का होल स्क्वायर बन गया और उधर क्या बन जाएगा m का होल स्क्वायर और y का होल स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये दो फंक्शन है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में तो उनका डेरिवेटिव आप कैसे करते हो, फर्स्ट फंक्शन है f एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड dy बाई dx की पावर 2 का डेरिवेटिव प्लस dy बाई dx की पावर 2 एज इट इज प्लस डेरिवेटिव इनटू में डेरिवेटिव ऑफ f एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचा आपका सेकंड डेरिवेटिव dy बाई dx की पावर 2 है तो पहले पावर आगे आई, dy बाई dx एज इट इज पावर में से एक घट गया इनटू डेरिवेटिव ऑफ dy बाई dx प्लस dy बाई dx की पावर 2 एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अलग, ए स्क्वायर का अलग, जो हमने यहाँ पर किया था वो एज इट इज। और राइट हैंड साइड था पावर आगे आई, y एज इट इज पावर में से घट गया डेरिवेटिव ऑफ y। तो फर्स्ट डेरिवेटिव का जैसे ही आप डेरिवेटिव करोगे तो आपका सेकंड बन गया और यहाँ पर क्या बन गया आपका dy बाई dx की पावर 2 एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x और कांस्टेंट का 0 इक्वल टू m स्क्वायर
2y बच गया और y का विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। तो मैंने बताया था आपका dy बाई dx क्या है आपका y1, तो y1 बोल दिया और d2y बाई dx स्क्वायर है y2। तो यहाँ से आपको क्या कर दिया, हर जगह से 2dy बाई dx यहाँ भी था राइट हैंड साइड भी, तो 2dy बाई dx लेफ्ट हैंड से कॉमन आउट निकाल लिया। तो यहाँ पर क्या बचा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और यो कॉमन आउट आ गया, d2y अपॉन dx स्क्वायर को y2 बोल देंगे हम, प्लस एक dy बाई dx बाहर गया, एक रह गया उसको वो अंदर रह गया, इन 2 में x रह गया। इधर था 2dy बाई dx m स्क्वायर y, 2dy बाई dx से 2dy बाई dx कैंसिल आउट। तो राइट क्या बचा आपका x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y2 प्लस x dy बाई dx को y1 कह दिया, m स्क्वायर y इधर ले आए, माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। जो आपको प्रूव करवाना था वो हो गया। आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।